आज हम नेट 2019 का फिजिक्स सेक्शन का जो पेपर है उसे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो पहला न्यूमेरिकल देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग देख रहे हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल में हमसे कहा गया है व्हेन अ ब्लॉक ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय अ लॉन्ग वायर ऑफ लेंथ l। ठीक है, द लेंथ ऑफ द वायर becomes l plus small l. The elastic potential energy stored in the extended wire is, आपको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जो हमें कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग एक डायग्राम बना देते हैं, रफ डायग्राम। एक वायर है, इस पर हमने स्मॉल ये कैपिटल M मास का एक ब्लॉक है। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे सस्पेंड करवाया। ठीक है, दैट मीन्स हैंग किया यहाँ पे हमने, और इस वायर का लेंथ L था। जैसे ही हैंग किया तो उस केस में जो वायर है वो एक्सटेंड हो गया, और हमने ऐसा कंसिडर किया जो वायर एक्सटेंड हुआ उसका लेंथ जो है इंक्रीज होके L प्लस स्मॉल l हो गया। ठीक है, अब इस केस में हमें क्या करना है, इसका पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हमें पता है जो पोटेंशियल एनर्जी होता है तो वो हम इस तरह से लिखते हैं, U इक्वल्स टू हाफ ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी का जो वर्क होता है उसके हाफ के इक्वल होगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चलिए तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला है U इक्वल्स टू हाफ ऑफ m इंटू जी इंटू फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा। तो यहाँ से हम लोग उसको लिख सकते हैं हाफ m g l। ठीक है, तो ये हमारा जो है आंसर हुआ हाफ m g l। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि हमारा जो आंसर है ऑप्शंस में कौन सा आंसर गिवन है। चलिए तो ऑप्शंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो थर्ड ऑप्शन है ये है हमारा हाफ mgl, तो आपका आंसर होगा हाफ mgl। क्लियर, चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। Second numerical, a mass m is attached to a thin wire and whirled in a vertical circle. The wire is most likely to break when. Means एक मास है, उसे हमने क्या किया, m मास कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, वो एक वर्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब मूव कर रहा है तो वो द वायर इज़, जिस वायर के थ्रू ये मूव कर रहा है, तो हमने कहा इस तरह से एक वायर से हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है और ये इस तरह से मूव कर रहा है। ठीक है, मूव करते वक्त ये किस कंडीशन में ब्रेक होगा, तो हमने कहा कि जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन को देख के हमें बताना है कि कौन से कंडीशन में ब्रेक होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, सपोज ये मास m जो है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वो मैक्सिमम कहाँ पे होगा। तो सपोज हम लोग यहाँ मान लेते हैं पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। ठीक है, चलिए तो हम लोग फोर्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो एक बार फिगर हम लोग रफली ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे मास m मान लेते हैं, इसको यहाँ पे कोई सेंटर को कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे ही ये यहाँ पे मूव करके आएगा, ठीक है, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, तो इसकी वेलोसिटी हमने मान ली v वेलोसिटी है, इस तरह से मूव कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से, तो यहाँ पे हम लोग इसकी रेडियस अगर स्मॉल r कंसिडर कर लें तो मास है वो m, तो मास नीचे की तरफ जो होगा वो वेट होगा। तो इस वजह से जो ये वायर होगा यहाँ पे क्या होगा, एक स्ट्रेचनेस हो जाएगा और टेंशन फोर्स होगा। ठीक है,
तो यहाँ पर टेंशन फोर्स की वैल्यू फाइंड करें तो बैलेंसिंग कंडीशन में क्या होगा, T माइनस एम जी इक्वल्स टू इस वेलोसिटी की वजह से इस m मास के पार्टिकल के ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करें, टेंशन की वैल्यू फाइंड करें। टेंशन की वैल्यू जो होगी क्या होगी, T विल बी इक्वल्स टू एम जी प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टेंशन फोर्स होगा वो मैक्सिमम टेंशन फोर्स होगा। ठीक है, टेंशन फोर्स विल बी मैक्सिमम एट द पॉइंट ऑफ, जो हमारा लोवेस्ट पॉइंट था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमारा टेंशन फोर्स जो होगा, ये पॉइंट ए कंसिडर किया था हमने, तो यहाँ पे मैक्सिमम टेंशन होगा। तो जब मैक्सिमम टेंशन होगा तो उस केस में जो हमारा वायर है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक होने के चांस ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पे देखते हैं द मास एट द हाईएस्ट पॉइंट पे मास जो है ना, उस केस में वायर ब्रेक नहीं होगा। सेकंड हॉरिजॉन्टल, दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल केस में भी ये केस रॉन्ग होगा। ठीक है, नेक्स्ट है मास इज एट द लोवेस्ट पॉइंट, तो जब लोवेस्ट पॉइंट पे होगा तो इस केस में टेंशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो हाँ, ये आंसर हमारा हो सकता है। अब फोर्थ भी चेक कर लेते हैं, इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ द 60% फ्रॉम वर्टिकल से 60% एंगल पे जब ये इंक्लाइंड हो उस केस में, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए, न्यूमेरिकल नंबर थर्ड, आयोनाइज हाइड्रोजन एटम and alpha particles with same moment enters perpendicular to the constant magnetic field. The ratio of their radii of their path RH is to RA will be. तो यहाँ पे हमें कहा गया है कि जो हाइड्रोजन एटम है इसका आयन जो है H+ और अल्फा पार्टिकल जो हैं ये एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते हैं। ठीक है, तो एंटर करते हैं तो ये जिस पाथ पे एंटर होंगे उस पाथ की रेडियस का रेशो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये रेशो आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास जो रेडियस का फॉर्मूला होता है वो होता है R इक्वल्स टू मोमेंटम अपॉन QB। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कहा गया है दोनों पार्टिकल्स के लिए मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट हैं, सेम मोमेंटम। ठीक है, न्यूमेरिकल में हमसे कहा गया है जो मोमेंटम होगा वो सेम है। तो यहाँ पे हमारा जो रेडियस है उसको हमने लिखा R इक्वल्स टू P अपॉन QB। तो दोनों ही पार्टिकल्स के लिए, हाइड्रोजन एंड अल्फा के लिए मोमेंटम सेम है अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिकल। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो रेशो फाइंड आउट करना है, तो रेशो के लिए हम लोग इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, RH विल बी इक्वल्स टू मोमेंटम हमारा कांस्टेंट है तो हम लोग उसको P कंसीडर कर लेते हैं। चार्ज हाइड्रोजन पे कितना होगा, 1 सिंगल चार्ज होगा और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो ये होगा। ठीक है, सिमिलरली हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट अल्फा पार्टिकल के लिए भी लिख लेते हैं इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या होगा, मोमेंटम कांस्टेंट और अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होगा, 2E, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कांस्टेंट। तो यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये सब कैंसिल आउट जो हो रही हैं क्वांटिटीज को कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, तो 2 जो है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो हमारा जो रेडियस का रेशो होगा वो 2:1 होगा। ठीक है, 2:1। तो यहाँ पे हमारा एक ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो ऑप्शन जो है फर्स्ट वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर? Fourth question, body A of mass 4m moving with speed u
collide with another body B of mass 2m at rest. The collision is head on and elastic in nature. After the collision, the fraction of energy lost by colliding body A is, we have to check the options. ओके, सो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करें, जो हमारे पास वैल्यूज गिवन है, ठीक है, तो क्या क्या वैल्यूज गिवन है, तो यहाँ पे फर्स्ट बॉडी है ए, सेकंड बॉडी इज बी। फर्स्ट बॉडी का जो मास है 4m है, सेकंड का मास है 2m। इसकी वेलोसिटी जो है वो u वेलोसिटी है और इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, 0 है। ठीक है, जब कॉलिजन होती है तो कॉलिजन होने के बाद जो हमने कहा कॉलिजन की जो नेचर है वो क्या है, इलास्टिक। ठीक है, इलास्टिक नेचर का कॉलिजन है और इस केस में जब दो बॉडीज़ कोलाइड होंगी उसके बाद जो बॉडी ए है उसका फ्रैक्शनल एनर्जी लॉस हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फ्रैक्शनल एनर्जी लॉस का जो फॉर्मूला होता है उसको देख लेते हैं पहले। फ्रैक्शनल एनर्जी लॉस विल बी डिनोटेड बाय KE upon delta KE upon KE will be equals to 4 into m1 m2 upon m1 plus m2 whole square। ओके, सो अब हमारे पास जो मास गिवन है उन मासेस को यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे तो हमारी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो डेल्टा KE अपॉन KE, यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देंगे। तो 4m इंटू 2m और नीचे हम लोग 4m प्लस 2m करें तो कितना हो जाएगा, 6m होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करें तो कुछ इस तरह से हो जाएगा हमारा कैलकुलेशन। डेल्टा KE अपॉन KE विल बी इक्वल टू 4 इंटू 4 इंटू 2m स्क्वायर अपॉन 6 इंटू 6 टू m स्क्वायर से m स्क्वायर कैंसिल आउट, यहाँ से 3 टाइम्स और ये 2 और ये 3 टाइम्स। ठीक है, तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा उसको हम लोग देखेंगे 8/9। तो एनर्जी लॉस का जो रेशियो होगा हमारा, फ्रैक्शनल एनर्जी लॉस विल बी काइनेटिक एनर्जी अपॉन KE विल बी इक्वल्स टू 8/9। तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, 8/9 होगा। तो यहाँ से हम लोग ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर 2 में देखिए हमारा आंसर है 8/9। ठीक है, ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट आंसर। क्लियर, चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। Fifth question. In a double slit experiment, when a light of wavelength is 400 nanometer was used, the angular width of the first minima formed on a screen placed 1 meter away was found to be 0.2 degree. What will be the angular width of the first minima in the entire experiment? If the entire experimental apparatus cut. Fifth question. In a double slit experiment, when a light of wavelength 400 nanometer was used, the angular width of the first minima formed on a screen placed 1 meter away was found to be 0.2 degree. What will be the angular width of the first minima if the entire experimental apparatus is immersed in water? Here mu water is equal to 4/3. Mu is refractive index of water is 4/3 is given. Okay, now
In our numerical we have given that angular width, okay, angular width in vacuum is beta upon d, okay, बीटा अपॉन डी की हमें ये वैल्यू गिवन है, कितने गिवन है 0.2 डिग्री, दिस वन इज़ गिवन इन अ न्यूमेरिकल। अब ये कहा गया है कि ये पूरा जो एपरेटस है इसे हम लोग वाटर में इमर्स कर दें तो उस केस में जो न्यू हमारा एंगुलर विड्थ होगा फॉर वाटर दैट विल बी वॉट, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है ना वो क्या होगी थीटा नॉट अपॉन म्यू वाटर, ठीक है। तो ये इसके इक्वल होगा। तो हमारा जो न्यू एंगुलर विड्थ होगा तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा थीटा नॉट अपॉन म्यू वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू जो है वो हम लोग रिप्लेस कर देते हैं 2 डिग्री अपॉन 4/3 दैट इज़ गिवन, ठीक है। और इसको हम लोग सॉल्व करें तो थीटा वाटर के लिए कितना हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे एंगुलर विड्थ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.2 डिग्री इंटू 4/3 को ऊपर लेके गए चले गए तो ये हो जाएगा 3/4 और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.15 डिग्री अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग हमारा आंसर चेक करते हैं तो आंसर जो है वो बी ऑप्शन हो हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, चलिए देखिए बी आंसर हमारा करेक्ट आंसर। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं।